कोई कर्म भोग व कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। इसी को कर्मातीत स्टेज कहा जाता है। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाती है, ऐसे कोई भी कार्य लय रूप में करने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं नहीं रहेगी। हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। वैसी लाइट रूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण है वह आ जाते हैं। करे या ना करे यह भी सोचना नहीं पड़ेगा। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उसी अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भाषा नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते हुए स्मृति नहीं रहती, कर रहे हैं स्मृति नहीं रहती, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी, वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज ही अंतिम कर्माती स्टेज कहा जाता है। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कार के टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुक तो कराएंगे। कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्मों के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं। आज बाप दादा राज्य सभा को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी अपने नंबरवार कर्मातीत स्टेज के तख्त अधिकारी है। वर्तमान संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन कहो व सिंहासन कहो, वह है कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधनों से अतीत, कर्मों के वशीभूत नहीं, लेकिन कर्म इंद्रियों द्वारा हर कर्म करते हुए अधिकारी बन के नशे में रहने वाले। आप श्रेष्ठ आत्माएं कर्मातीत अर्थात कर्म के आकर्षण से अतीत स्टेज पर स्थित होने वाले लास्ट स्टेज का वर्णन ही करते हो। कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराते हो। सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे स्थिति को कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करते हो और श्रेष्ठ स्थिति सर्वव्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति है। एक सेकंड भी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति में अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। इसी स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता अनुभव कर सकते हो। ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव किया है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, ऑथोरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्म इंद्रिया अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बनते हैं। कर्म अतीत अर्थात इससे अतीत, अर्थात न्यारा। आँख का काम है देखना, लेकिन देखने वाला कर्म कराने वाला कौन है? आँख कर्म करने वाली, आत्मा कर्म कराने वाली, तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्म इंद्रियों के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाला बंद कर्म करा, इसको कहेंगे कर्म से संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं। कभी कभी रहते हो ना कि बोलना नहीं चाहते लेकिन बोल लिया, करने नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया, इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे। सर्व बंधनों से मुक्त रहना ही कर्मातीत अवस्था है। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त, कर्म कर रहे हैं लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा, जैसे कि न्यारी रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग, ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। इसी अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं, संकल्प उठा और जो होना है वही होगा। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। सदा अपने को बेहद के विषय विषयधारी समझते हो
हद के सेवाधारी तो नहीं होना, सब बेहद के हो। किसी भी को भी किसी स्थान से किसी स्थान पर भेज दें तो तैयार हो। सभी उड़ते पंछी हो, अपने देह के भान की डाली से भी उड़ते पंछी हो, या देह के भान की डाली पर कभी कभी अपनी तरफ खींचती है। सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाला ये देह का भान है। जरा भी पुराना संस्कार स्वभाव अपनी तरफ आकर्षित करते, माना देह का भान है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी रहन सहन ऐसी है, मेरी आदत ऐसी, ये सब देह भान की निशानी है। तो इस डाली से उड़ते पंछी हो, इसको कहा जाता है कर्माती स्थिति। कोई भी बंधन नहीं, कर्म के बंधनों और आदतों से मुक्ति अर्थात अवस्थाएं कर्मातीत अवस्था है। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि कर्म से अतीत हो, लेकिन कर्म के बंधन से न्यारे। तो देह के कर्म जैसे जिसका नेचर होता है, आराम से रहना, आराम से समय पर खाना, चलना, यह भी कर्म का बंधन अपनी तरफ खींचता है। इस कर्म के बंधन अर्थात आदत से भी बड़े, इसको कहा जाता है कर्मातीत। कर्मातीत अवस्था होनी ही है। हर व्यक्ति वस्तु कर्म के बंधन से अतीत होना, न्यारा होना, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। कर्मातीत माना कर्म से न्यारा हो जाना नहीं, कर्म के बंधन से न्यारा, न्यारा बनकर कर्म करना अर्थात कर्म से न्यारे। कर्मातीत अवस्था अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त अवस्था। कर्म के बंधन से मुक्त किसी, इसको ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्म योगी स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। तो किसी बंधन से बंधने वाले तो नहीं होना, और को भी बंधन से छुड़ाने वाले। जैसे बाप ने छुड़ाया, ऐसे बच्चों का काम है छुड़ाना। सहारा एक ही अविनाशी सहारे का हो, न व्यक्ति का, न वैभव का, वस्तु का सहारा हो। कोई कहते कर्मातीत अवस्था। ब्रह्मा बाप का बच्चों से विशेष प्यार है, इसलिए ब्रह्मा बाप सदा बच्चों को अपने सामने एवर रेडी, बंधन मुक्त देखना चाहते हैं। बंधन मुक्त का ही नजारा दिखाना। कितने में एवर रेडी हुआ, किसी के बंधन में बंधा, कोई याद आया कि फलानी कहाँ है, फलानी सेवा का साथी याद आया, तो एवर रेडी का पार्ट, कर्मातीत स्टेज का पार्ट देखा ना। जितना ही बच्चों से अति प्यार रहा, उतना ही प्यार और न्यारा दिखाना। बुलावा आया और गया, नहीं तो सबसे ज्यादा बच्चों से प्यार ब्रह्मा का रहा ना। जितना प्यारा उतना न्यारा, किनारा करना देख लिया ना। कोई भी चीज अथवा भोजन जब तैयार हो जाता है तो किनारा छोड़ देता है। संपूर्ण होना अर्थात किनारा छोड़ना। किनारा छोड़ना माना किनारे हो गए। सहारा एक ही अविनाशी सहारा है, न व्यक्ति को, न वैभव, न वस्तु को सहारा बनाओ, इसको ही कहते हैं कर्मातीत। ना जीवन जीने के लिए ऐसे नहीं सोचना कि हम तो इस पे ही डिपेंडेंट हैं, हम तो ये चीज है तभी हम खुश हैं, ये खाना ही चाहिए, गर्म पानी ही चाहिए, है ना। बहुत सा जितने भी साधन है, सुख है, व्यक्ति है, संबंध है, किसी का भी दिल में सहारा ना हो। सर्व हिसाब किताब से भी मुक्त अवस्था है कर्मातीत अवस्था। आज के दिन को पाक समान बनने की स्मृति अथवा समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? 18 जनवरी को आज का दिन ब्रह्मा बाप के समान संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है, बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सबूत बच्चा बनने का सबूत दिया, स्नेह का स्वरूप समान बनने का सबूत दिया, अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया, बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया, सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने को कहा जाता है कर्म बंधन। जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे, कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, ऐसे अनुभव बढ़ता रहे।
इसलिए मुझ आत्मा ने शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारापन रहे, न कार्य के स्पर्श करने का, और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। ऐसे कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसे फील होता है। महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती हैं। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म में अंतर है, स्थिति में अंतर है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया, कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया नहीं, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, हल्कापन रहेगा। कर्म कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म के रिजल्ट मन को खींच लेती है ऐसी स्थिति। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है, और निमित्त करने वाला निमित्त बनकर कर रहे हैं। तो ये था कर्मातीत अवस्था का डेफिनेशन। कर्मातीत अवस्था के लक्षण क्या होंगे? तो पहला लक्षण पढ़ते हैं, खाली देखने वालों को डबल साक्षात्कार होते रहेंगे। अब महारथियों को प्रैक्टिस करनी, बिल्कुल ही न्यारेपन अर्थात कर्मातीत अवस्था का अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा। वह भी महसूस करेंगे। जैसे योग में बैठने से किस समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, कि ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर है। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन से के साक्षात्कार होंगे। वहां बैठे हुए अनेक आत्माएं जो भी आपके सत्यों की फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ता रूप और भविष्य राजपथ के दोनों का साथ साथ साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण दोनों का साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को भी तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी व कर्मातीत स्टेज में आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी ये डबल साक्षात्कार होंगे। थैंक यू पापा, थैंक यू आप सबका। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।